आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव के हाथों कर्नाटक बस हादसे के मुतासरीन में माली इमदाद की तकसीम। महलुकीन के अहल खाना को फीकस 3 लाख और जख्मियों को फीकस 50,000 रुपए के चेक से हवाले। रियासती वजीर हरीश राव ने राजेंद्र नगर के नारसिंगी को कपेट का किया दौरा। सरकारी हॉस्पिटल के मरीजों और खिदमत गुजारों में 5 रुपए खाना की स्कीम का किया इफ्तिताह। कुमरम और नलगुंडा जिला में गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान शदीद बारिश। पानी के तेज बहाव के नतीजे में अड़ा और मोसी प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खोल दिए गए। तेलंगाना में जुनूब मगरिब मानसून सरगर्म। 30 जून को तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बाज़ मकामात पर बारिश की पेशकयासी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी और खानदान को सिक्योरिटी का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को समाअत करने पर किया इत्तेफाक। दो 2024 के आम इंतखाबात तक जद्दोजहद जारी रखें कारकुन। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की कारकुनों को हिदायत। अपोजिशन उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने सदारती इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी किए दाखिल। तेलंगाना के कारगुजार सर टीआरएस केटीआर समेत अपोजिशन के कई कायदीन ने की शिरकत। और नासा ने ऑस्ट्रेलिया से पहला रॉकेट लॉन्च किया। 27 सालों में नासा ने पीर को ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन से किया पहला लॉन्च। और खबर तफजील से। वजीर अफजाइश मवेशियात तलसानी श्रीनिवास यादव ने हैदराबाद के मानसाब टैंक में वाक़ अपने दफ्तर में कर्नाटक में पेश आए बस हादसे में हलाक और जख्मी होने वालों के अहल खाना को बतौर माली इमदाद चेक्स हवाले किए। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने हादसे में हलाक होने वाले 7 अफराद के अहल खाना में फीकस 3 लाख रुपए और जख्मी होने वालों को फीकस 50,000 रुपए के हिसाब से ये चेक्स हवाले किए। वजीर श्रीनिवास यादव ने कर्नाटक में पेश आए अलमनाक बस हादसे पर अपने गहरे अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अहल खाना के साथ पिकनिक से वापसी के रास्ते में होने वाले हादसे ने सबको चौंका दिया। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हादसे में हलाक होने वालों के अहल-खाना को फीकस 3 लाख रुपए और जख्मियों को फीकस 50,000 रुपए देने का फैसला किया था। तकरीब में रुकन असेंबली साइना, जिला कलेक्टर शर्मन के अलावा दीगर मौजूद थे। रेवेन्यू सिब्बंदी ఈ మధ్యకాలంలో గోవా వెళ్ళినప్పుడు కర్ణాటకలో జరిగినటువంటి దుర్ఘటన సరే చనిపోయిన వాళ్ళని మనం తెచ్చేయలేము. రెండోది జరిగిన సంఘటన కూడా చాలా బాధాకరమైనటువంటి సంఘటన. గౌరవ శాసనసభ్యులు సాయన్న గారు మీ దగ్గరికి రావడం, వెంటనే సీఎం గారితో కూడా వారు మాట్లాడారు. సీఎం గారు కూడా మన చీఫ్ సెక్రటరీ గారితో మాట్లాడి అక్కడ నాందేడ్ కలెక్టర్ గారు కర్ణాటక చీఫ్ సెక్రటరీ గారితో కూడా మాట్లాడి ఏదైతే నాందేడ్లో అడ్మిట్ అయినటువంటి హాస్పిటల్లో పేషెంట్స్ ఎవరు ఉన్నారు, రెండోది జరిగిన సంఘటన తర్వాత నేను లల్లుతో కంటిన్యూగా మాట్లాడుతున్నా. ఎట్లా జరిగింది జరిగిన సంఘటన బట్ ఒక కుటుంబ సమేతంగా అందరు కలిసి మంచిగా గోవాలో ఒక 2-3 రోజులు అనుకుంటా అన్ని కార్యక్రమాలు కంప్లీట్ చేసుకొని
మరి అక్కడి నుంచి బయలుదేరినటువంటి ధర్మిల ఈ సంఘటన పొద్దున జరగడం అందరినీ కలిసివేసి, అంటే ఒక్క మీ కుటుంబ సభ్యులు కాకుండా ఆ టీవీలో వీక్షిస్తున్న వాళ్ళు కానీ, లేకపోతే అక్కడ పోలవరం ప్రాంతం కానీ, ఇక్కడ కోడేకల్లాపూర్ ప్రాంతం కానీ చాలా మంది మరి ఇబ్బంది పడినటువంటి పరిస్థితి. అయితే వెంటనే కలెక్టర్ గారికి మరి సీఎం గారు, సిఎస్ గారు కూడా మాట్లాడి वज़ीर सेहत हरीश राव ने हरिकृष्णा ट्रस्ट की जानिब से राजनगर के नरसिंगी कोका पेट में वाक़ सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों से मिलने और हाज़रीन में 5 रुपए में खाना तकसीम स्कीम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए हैदराबाद के सरकारी अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीजों और उनकी खिदमत करने वालों में 5 रुपए खाने की तकसीम करने के लिए हरिकृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट के इक़दाम पर ट्रस्ट के अरकान से उन्होंने इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि लोगों की खिदमत की नेकनीयती के साथ हरिकृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर-ए-इत्तिमाम हैदराबाद के 18 सरकारी अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीजों और उनकी खिदमत करने वालों में खाना सिर्फ 5 रुपए में तकसीम करना एक काबिल सताइश इक़दाम है। మరి ఈ భోజనాన్ని వారు అందించడం జరుగుతూ ఉంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో పేషెంట్ల వెంట గ్రామాల నుంచి సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే అటెండెంట్స్ కూడా 3 పూటల కడుపు నిండా భోజనం పెట్టే కార్యక్రమాన్ని మన హైదరాబాద్లో ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. సో హైదరాబాద్లో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో 18 ఆసుపత్రుల్లో రోగుల వెంట ఉండే సహాయకులకు భోజనం పెట్టడానికి ఈ ఆధునిక కిచెన్ ఇవాళ నార్సింగిలో ప్రారంభించడం జరిగింది. ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం 3 పూటలు కూడా మంచి నాణ్యమైన భోజనాన్ని వేడివేడిగా హరే కృష్ణ హరే రామ ట్రస్ట్ సహకారంతో మనం అందిస్తా ఉన్నాం. ముఖ్యంగా దీనికి రమేష్ అగర్వాల్ గారు, ప్రదీప్ అగర్వాల్ గారు కూడా ఇద్దరు సహకరించారు. ఈ కిచెన్ యొక్క నిర్మాణానికి వారికి నేను హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిధుల చేత హైదరాబాద్ జంట నగరాల్లో ఈ 18 ఆసుపత్రుల పరిధిలో రోజు 20,000 మంది సహాయకులకు భోజనం అందించాలి. 20,000 ఇంటూ 3 పూటలు అంటే రోజు 60,000 భోజనాలు ప్రభుత్వం ఉచితంగా పెట్టేటువంటి కార్యక్రమం. 5 రూపాయలకే కడుపు నుండి అన్నం పెట్టే కార్యక్రమం. ఆ బ్యాలెన్స్ సబ్సిడీ ఏదైతే ఉందో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హరే కృష్ణ హరే రామ వారికి అందిస్తుంది. హరే కృష్ణ వారి గొప్పతనం ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ నాన్ ప్రాఫిటబుల్ చారిటీ ఆర్గనైజేషన్. వారు ఈ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా ఇంత లేటెస్ట్ కిచెన్, నాకు తెలిసి మన రాష్ట్రంలో ఎక్కడా లేనటువంటి అధునాతనమైనటువంటి పూర్తిగా కూడా సెంట్రలైజ్డ్ కిచెన్స్ ను వారు ఎస్టాబ్లిష్ చేసి సకాలంలో నాణ్యతతో కూడిన వేడివేడి భోజనాన్ని అటు విద్యార్థులకు ఇటు రోగుల సహాయకులకు హైదరాబాద్ జంట నగరాల్లో 5 రూపాయలకే జిహెచ్ఎంసీ ఆధ్వర్యంలో పెట్టే భోజనాన్ని వారు అందించడం చాలా చాలా సంతోషం. అన్నదానం అన్ని దానాలలో కంటే గొప్ప దానం. అటువంటి అన్నదాన కార్యక్రమంలో ఈ పేదలకు, అన్నార్థులకు, ఆకలితో ఉన్న వారికి ఈ భోజనం అందించేటువంటి కిచెన్ ను మరి సపోర్ట్ చేసినటువంటి ప్రదీప్ అగర్వాల్ అండ్ రమేష్ గారికి నేను హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు. कुमरमुई भीम जिले में गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान हुई बारिश के नतीजे में अड़ा प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव देखा गया, जिसके बाद प्रोजेक्ट के 3 दरवाजे खोलते हुए पानी को नशीबी इलाकों में छोड़ा गया। प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 243 मीटर है, जबकि इसकी मौजूदा सतह 240 मीटर तक जा पहुंची, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज उसके 3 दरवाजे खोलते हुए फाजिल पानी को ज़ेरी इलाकों में छोड़ा गया और आज इसके पानी के बहाव में कमी के बाद एक दरवाजे को बंद कर दिया गया। इसी दौरान नलगुंडा जिले के सोलीपेट में वाक़ मूसी प्रोजेक्ट के भी 3 दरवाजे खोल दिए गए। बाला इलाकों में हुई बारिश के नतीजे में इस प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया। प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव दर्ज होने के बाद इसकी आबी सतह में इजाफे के पेश नज़र अहदेदारों ने इसके 3 दरवाजे खोलते हुए पानी को नशीब इलाकों में छोड़ा। कबल अज़ीं अहदेदारों ने किसानों को इस सिलसिले में चौकस कर दिया। प्रोजेक्ट में 1247 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 645 फीट है, जबकि इसकी मौजूदा सतह 644 फीट तक जा पहुंची है।
हैदराबाद सिकंदराबाद में कल शब बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश एलबी नगर, अब्दुल्लापुर मेट, उप्पल से लिंगमपल्ली और गोलकुंडा में इलाका में हुई। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा होने से गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। पुराने शहर के साथ साथ नए शहर के भी कई इलाकों में बारिश हुई, जिसके नतीजे में दर्ज हरारत में गिरावट महसूस की गई। बारिश की वजह से मौसम तब्दील हो गया। शहर के हयात नगर, वनस्थलीपुरम, एलबी नगर, उप्पल, नागूल, रामनतापुर, सिकंदराबाद, खैरताबाद, पंजागुट्टा, बेगमपेट, पाटनी, मलकाजगिरी, निरडमेट, कुशाईगुड़ा, एसीएल, कापरा, एस राव नगर, नाचाराम, चरलापल्ली, मुशीराबाद, अशोकनगर, लालापेट, वारिसगुड़ा, सीतापल मंडी, पारसीगुट्टा, तुकारम गेट, कारखाना, बोयनपल्ली, तिरुमलगिरी और दीगर इलाकों के साथ साथ अजला में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने इंतबाह दिया कि आइंदा 2 दिनों के दौरान दोनों शहरों में कई मुकामात पर बारिश होगी। तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून सरगर्म हो गया है। महकमा मौसमियात ने कहा कि 30 जून को तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, कुमरमभीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, जिला निजामाबाद में कहीं कहीं शदीद बारिश का इम्कान है, जबकि जगतियाल, पेद्दापल्ली, जयशंकर भूपालपल्ली, मुलुग, भद्रादी, कोत्तागुड़म, महबूबाबाद, वरंगल रूरल, वरंगल अर्बन, जनगांव, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में भी शदीद बारिश होगी। अपने बुलेटिन में महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत के बाद अजला में बारिश का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके खानदान को मरकजी हुकूमत की तरफ से फराहम की जाने वाली सिक्योरिटी पर सवाल उठाने वाली मफाद आमा की एक अर्जी पर त्रिपुरा हाईकोर्ट की जानिब से जारी एक हुक्म के खिलाफ जल्द समाअत करने की दरख्वास्त पीर के रोज तस्लीम कर ली है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की तातीलाती बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के खुसूसी तस्करे पर हाईकोर्ट के हुक्म को चैलेंज करने वाली मरकज की अर्जी पर मंगल के रोज गौर करने के लिए रजामंदी जाहिर की। अंबानी की सिफारिश पर उन्हें और उनके खानदान को दी जाने वाली सिक्योरिटी पर सवाल उठाने वाली एक मफाद-ए-आमा की दरखास्त में उन्हें और उनके खानदान को दरपेश खतरे से मुताल्लिक तफसीलात तलब करने के त्रिपुरा हाईकोर्ट के हुक्म के खिलाफ मरकज ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। खुसूसी तस्करे के दौरान जल्द समाअत का मुतालबा करते हुए सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि अंबानी को फराहम करदा सिक्योरिटी का त्रिपुरा हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा हाईकोर्ट के पास मज़कूरा अर्जी पर गौर करने का कोई दायरा इख्तियार नहीं है। मरकजी वज़ारत दाखिला के अफसरान को 28 जून को दस्तावेजात के साथ हाजिर होने को कहा गया है। आजमगढ़ लोकसभा जिमनी इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार के तीसरे नंबर पर आने के बावजूद कारकुनों की हौसला अफजाई करते हुए पार्टी सुप्रीमो मायावती ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात की तैयारी में महू हो जाने की अपील की है। मायावती ने पीर को एक के बाद दीगर किए गए अपने ट्वीट्स में लिखा, बीएसपी के सभी छोटे बड़े कारकुनों, ओहदेदारों और पार्टी उम्मीदवार शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली वगैरह ने आजमगढ़ लोकसभा जिमनी इलेक्शन जिस जद्दोजहद दिलेरी के साथ लड़ा है उसे आगे 2024 लोकसभा इंतखाबात तक जारी रखने के अज़्म के तहत इंतखाबी मुस्तैदी जूं को तूं बनाए रखना भी जरूरी है। साबिक वज़ीर आला ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, सिर्फ आजमगढ़ ही नहीं बल्कि बीएसपी की पूरी यूपी में 2024 लोकसभा इंतखाबात के लिए जमीनी तैयारी को वोट में बदलने के लिए भी जद्दोजहद और कोशिश लगातार जारी रखना है। सदारती इंतखाबात के लिए अपोजिशन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने पीर को पार्लियामेंट हाउस में अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। सिन्हा अपोजिशन के कई लीडरों के साथ आज पार्लियामेंट हाउस गए और राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर में सदारती इंतखाबात के लिए अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। सिन्हा के साथ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरबराह शरद पवार, कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस के सीनियर रुकन पार्लियामेंट सोगता राय, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी, डीएमके के तरुचि शिवा, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सर राजा सिंह, तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर और वजीर आईटी और बल्दी नजमरस के तारक रामाराव भी मौजूद थे। प्रफुल्ल पटेल और दीगर कई सीनियर कायदीन भी इस मौके पर देखे गए। काबिल जिक्र है कि तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी की अपील पर बुलाई गई अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग में सिन्हा को सदारती इंतखाब के लिए मुश्तरका अपोजिशन उम्मीदवार के तौर पर चुना गया था। ताहम आम आदमी पार्टी, टीआरएस, शिरोमणि अकाली दल, वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल के रहनुमाओं ने मीटिंग में शिरकत नहीं की थी। सिन्हा साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में वजीर फाइनेंस रह चुके हैं। हुक्मरान नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए ने झारखंड के साबिक गवर्नर और कबायली रहनुमा द्रौपदी मुर्मू को सदारती इंतखाबात के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। मुर्मू पहले ही अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर चुकी हैं। सदारती इंतखाब 18 जुलाई को होना है और वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी।
इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने शिवसेना के तर्जुमान और रुकन पार्लियामेंट संजय रावत को पूछताछ के लिए तलब किया है। उन्हें मंगल को 11 बजे एजेंसी के दफ्तर बुलाया गया है। रियासत में सियासी हंगामाराई के दरमियान रावत ने खुद पीर को ट्विटर पर कहा, मुझे अभी इत्तला मिली है कि मुझे ईडी ने तलब किया है। उन्होंने लिखा, अच्छा है, महाराष्ट्र में बड़े बड़े वाकयात हो रहे हैं, हम बाला साहब के शिवसैनिक हैं और एक बड़ी जंग लड़ रहे हैं। यह मुझे रोकने की साजिश है। अगर मेरा सर कलम कर दिया जाए तब भी मैं बागी एमएलए गुवाहाटी का रास्ता नहीं अख्तियार करूंगा। मुझे गिरफ्तार कर लें। जय हिंद। वाज़ेह है कि मुजरिमाना कमाई से मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात की जांच करने वाली एजेंसी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट 2002 के तहत तहकीकात के सिलसिले में अप्रैल में रावत की अहलिया और शारावत और उनके 2 साथियों के 11.15 करोड़ रुपए के असासों को आर्जी तौर पर जब्त किया था। खेलों के फरोग देने वाले और हरियाणा से राज्यसभा के नवमुंतखब रुकन कार्तिकेय शर्मा को हिंदुस्तानी खेलों में उनकी गैर मामूली शिराकत के लिए इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। हरियाणा के वजीर खेल संदीप सिंह, हिंदुस्तान की पहली ओलंपिक तमगा जीतने वाली खातून खिलाड़ी कर्नम मल्लेश्वरी और ओलंपिक तमगा जीतने वाले पहले योगेश्वर दत्त ने इतवार की रात यहां एक तकरीब में कार्तिकेय को यह एजाज पेश किया। इस मौके पर स्पोर्ट्स में अर्जुन अवार्ड्स और द्रोणाचार्य अवार्ड याफ्ता कई शख्सियात मौजूद थी, जिनमें कुश्ती से राज सिंह, क्रिकेट से राजकुमार शर्मा और सरनजीत सिंह, बॉडी बिल्डिंग से भूपिंदर धोन, मुक्केबाजी से राजकुमार सिंगवान और विकास कृष्णन शामिल थे। हिंदुस्तान के 2 सुपर फैंस सुधीर कुमार गौतम और सोगोमार कुमार भी खुसूसी तौर पर मौजूद थे। मुल्की टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क भर में 197.11 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई है। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद की तरफ से पीर को जारी करदा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आज सुबह 7 बजे तक 197.11,91,329 वैक्सीन दी गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,49,646 वैक्सीन लगाई गई है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 17,073 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना मुतासरीन की कुल तादाद 4,34,07,046 हो गई है। मुल्क में हफ्तावार तस्दीक शुदा केसेस की शरह 3.39% और रोजाना तस्दीक शुदा केसेस की शरह 5.62% है। जनूबी कश्मीर के तराल इलाके में एक तालीमी याफ्ता नौजवान ने अपना कारोबार शुरू किया। इस दौरान तराल इलाके के कुछ इज्जत शहरियों ने मस्कुरा नौजवान के इदारे का इफ्तिताह किया। मुख्तार अहमद डार नामी इस नौजवान ने बिट्स एंड बाइट्स नाम से लैपटॉप का स्टोर खोल दिया है। टीटीवी नुमाइंदे बशारत रशीद के साथ बात करते हुए मुख्तार अहमद ने कहा कि इस स्टोर में लैपटॉप मुनासिब दामों में दस्तयाब रहेंगे। उन्होंने कहा कि तालीमी याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को अपना कारोबार शुरू करना चाहिए। जी हमने यहाँ पे आज बिट्स एंड बाइट्स के नाम से लैपटॉप का शोरूम है, उसकी इनाग्रेशन थी। बिट्स एंड बाइट्स जो उमर मस्जिद के अपोजिट ऋषि कम्प्लेक्स है, वहाँ पे स्टोर है। यहाँ पे आपको न्यू लैपटॉप्स और रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स मुनासिब दाम पे मिलेंगे। बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो या कोई भी हो, उसको एक मुनासिब दाम पे लैपटॉप्स यहाँ पे मिल सकते हैं। JNK में लोग जॉब्स के पीछे बहुत भागते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके पीछे बहुत ज़्यादा सिचुएशन है जॉब्स की। मैं कहता हूँ कि अपना बिजनेस स्टार्ट। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एहलकारों ने पीर की अलसुबह एक दरअंदाज को मार गिराया। सरकारी ज़राए ने बताया कि जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में बकरपुर बॉर्डर आउटपोस्ट के नजदीक BS एहलकारों ने पीर की अलसुबह करीब 4 बजे एक दरअंदाज की नकलो हरकत देखी। उन्होंने कहा कि नकलो हरकत देखते ही सिक्योरिटी एहलकारों ने इस पर गोलियां बरसाई। उनका कहना था कि दरअंदाज की नाश फैंस के नजदीक पड़ी हुई और उस दौरान पुलिस की एक पार्टी भी जाए वारदात पर पहुंच गई है। पुलिस ने जम्मू कश्मीर के जिले डोडा में एक जंगजू को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारशुदा जंगजू को पुलिस एहलकारों को निशाना बनाने का काम सौंपा गया था और उसकी तहवील से असला और गोला बारूद बरामद किया गया। गिरफ्तारशुदा की शनाख्त फरीद अहमद वल गुलाम हसन साकिन कोटी डोडा के तौर पर की गई है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि डोडा पुलिस ने फरीद अहमद वल गुलाम हसन साकिन कोटी डोडा नामी एक जंगजू को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारशुदा की तहवील से एक चीनी पिस्तौल, 2 मैगजीन, 41 गोलियां और एक मोबाइल फोन जब्त किया गया है।
27 सालों में पहली बार नासा ने पीर को ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन से पहला रॉकेट लॉन्च किया। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के मुताबिक बारिश और हवा की वजह से लॉन्च में ताखीर के बाद जेली साउंडिंग रॉकेट ने आज सुबह शिमाली इलाके जात के आरनहीम स्पेस सेंटर से कामयाबी के साथ उड़ान भरी। 1995 के बाद यह पहला मौका है कि अमेरिकी खलाई एजेंसी ने ऑस्ट्रेलिया से रॉकेट लॉन्च किया है और गैर मुल्की सरजमीन पर तजारती लॉन्च पैड से पहली बार लॉन्च किया गया। नासा ने कहा कि एंटी से उड़ान भरने वाले 3 में से पहला रॉकेट ने सिर्फ जुनूबी कुर्रे में फुल्की तबियात का मुताला करने के लिए खला में तकरीबन 300 किलोमीटर का सफर तय किया। बर्तानिया के शहर बर्मिंघम में धमाके में 5 अफराद हलाक और एक घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जबकि दीगर करीबी मकानात को नुकसान पहुंचा। वेस्ट मिडलैंड्स फायर सर्विस ने पीर को यह इत्तला दी। बर्मिंघम पुलिस ने इतवार को देर गए सोशल मीडिया पर कहा, ड्यूलविच रोड किंग स्टैंडिंग बर्मिंघम में एक घर में होने वाले धमाके में कई हलाकतों की इत्तला मिली है। एक घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जबकि कुछ दीगर मकानात को नुकसान पहुंचा है। वेस्ट मिडलैंड फायर सर्विस के हुक्काम ने एक बयान में कहा कि फायर ब्रिगेड का अमला जाए वाक़िया पर मौजूद है और इमदादी काम में मसरूफ है। फायर सर्विस के अमले के जाए वाक़िया पर पहुंचने से पहले एक शख्स को बचा लिया गया और शदीद जख्मियों को वेस्ट मिडलैंड्स की एम्बुलेंस के जरिए क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल ले जाया गया। मामूली जख्म होने वाले दीगर 4 अफराद को मौके पर ही तिब्बी इमदाद दी गई। हंगामी खिदमात फराहम करने वालों का ख्याल है कि वाक़े की वजह गैस का धमाका था। एक मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है और इसके अलावा 3 मकानात को भी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका के वाशिंगटन के सनती इलाके टाकोमा में मुनक़िदा एक रेव पार्टी के दौरान फायरिंग के दौरान कम अज कम 8 अफराद जख्मी हुए। रिपोर्ट में कहा गया कि इतवार को साउथ टाकोमावे के 5400 ब्लॉक पर मुनक़िद होने वाली एक रेव पार्टी में फायरिंग की रिपोर्ट मिली। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस एहलकार मौके पर दाद पहुंचे और हुक्काम ने बताया कि जख्मी होने वाले 8 अफराद को एम्बुलेंस और निजी गाड़ियों के जरिए 3 मुख्तलिफ अस्पतालों में ले जाया गया, जहां उनकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। पेरू में मॉन्की पॉक्स के पहले केस की तस्दीक हुई है। मुल्क के वजीर सेहत जॉर्ज एंटोनियो लोपेज ने मालूमात टीवी पेरू को दी। लोपेज ने इत्तला दी कि दारुल-हुकूमत लीबिया में मंकी पॉक्स का एक केस दर्ज किया गया है। मुतासिरा शख्स पेरू में मुकीम गैर मुल्की शहरी है जो किसी ऐसे शख्स से राब्ते में था जो हाल ही में गैर मुल्की दौरे से वापस आया था। आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एज़ोनूम गैब्रेयेसस के मुताबिक दुनिया भर के 48 मुख्तलिफ ममालिक से मंकी पॉक्स के 3200 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं और एक शख्स उसके इन्फेक्शन की वजह से हलाक हुआ है। आलमी इदारे सेहत की हंगामी कमेटी बराए बैनुल-अक़वामी सेहत के ज़वाबित ने कहा कि मंकी पॉक्स की मौजूदा वबा से निपटने के लिए फौरी कोशिशों की जरूरत है, लेकिन आलमी सेहत की हंगामी सूरत हाल नहीं है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। कर्नाटक बस हादसे के मुतासिरीन में माली इमदाद की तकसीम। महलूकीन के अहले खाना को फीकस 3 लाख और जख्मियों को फीकस 50,000 रुपए के चेक्स के हवाले। रियासती वजीर हरीश राव ने राजेनगर के नारसिंगी कोकापेट का किया दौरा। सरकारी हॉस्पिटल के मरीजों और खिदमत गुजारों में 5 रुपए खाने की स्कीम का किया इफ्तिताह। कुमरम और नलगुंडा जिला में गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान शदीद बारिश, पानी के तेज बहाव के नतीजे में एड़ा और मोसी प्रोजेक्ट के दरवाजे खोल दिए गए। तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून सरगर्म। 30 जून को तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेश क़ियासी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके खानदान को सिक्योरिटी का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को समाअत करने पर किया इत्तेफाक। दो 2024 के आम इंतखाबात तक जदोजहद जारी रखें कारकुन। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की कारकुनों को हिदायत। अपोजिशन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने सदारती इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी किए दाखिल। तेलंगाना के कारगुजार सर टीआरएस के टीआर समेत अपोजिशन के कई कायदीन ने की शिरकत।
और नासा ने ऑस्ट्रेलिया से पहला रॉकेट लॉन्च किया। 27 सालों में ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन से किया पहला रॉकेट लॉन्च। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।